अगर आपने अपना चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें। मैं शहीद सम्मान स्मृति मंच से भारतीयों को एक जानकारी देना चाहता हूं। 2 सितंबर 1937 को श्रीमती सरोजिनी नायडू के भाई वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय को फांसी पर लटका दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने जर्मनी में रह करके यूरोप में जो भारतीय रह रहे थे उनको एकजुट करके अंग्रेजी राज को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने आह्वान किया। वो 1920 में रूस में चले गए। वह मॉस्को में रह करके क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करने लगे। अंग्रेजी पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई थी और वो 2 सितंबर 1937 को मॉस्को में गिरफ्तार के लिए गए और उसी दिन ही वो फांसी पर लटका दिए गए। वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के प्राप्त करने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। वो बहादुर और प्रतिभावान और देश के प्रति उनका लगाव था। यूरोप में ही रह करके 1920, 21, 22, 23, 24, 25 में उन्होंने लगातार फेस्टोड वार के अंदर उसने इतना साहस दिखाया था कि अंग्रेजों को भारत से दूर फेंकने के लिए वो 2 सितंबर 1937 को फांसी पर लटकाया गया। शहीद सम्मान स्मृति मंच ऐसे वीर को सत सत नमन करती है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मैं सभी देशवासियों को उसके बारे में ये बताना चाहता हूं कि उसकी बहन सरोजिनी नायडू जो 13 साल की उम्र में ही उसने एक कविता सुनाई थी जिसको सुन करके उसके अभिभावक बड़े प्रसन्न हुए थे और वो उत्तर प्रदेश की सबसे पहले राज्यपाल बनी थी। उसने कविता लिखी थी और वो क्रांतिकारी महिला थी सरोजिनी नायडू। उसके भाई थे वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। वो सारे परिवार एक क्रांतिकारी था। माँ खाकर अन्न तुम्हारा पीकर तेरे जल की धारा बनते हैं मैं वीर बहादुर दिल में उगते सासंकुर वर दो माये शीश हमारा और हमारा जीवन सारा सदा आए तेरे ही काम ए भारत माँ तुझे प्रणाम। मेरे देश के वीर सपूतों सत सत तुम्हें नमन है। ये देश के मस्तक से भी ऊंचा तुम्हारा नाम है। कलम सदा उसकी जय बोल जो चढ़ गए बलि वेदी पर बिना लिया गर्दन का बोल बिना लिए गर्दन का मोल कलम सदा उसकी जय बोल। तुमने दिया देश को जीवन देश तुम्हें क्या देगा अपना खून गर्म करने को नाम तुम्हारा लेगा। दिल फिदा करते हैं कुर्बान जिक्र करते हैं पास जो कुछ है वो माता को नजर करते हैं खाना वीरान देखिए कहाँ घर करते हैं खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। फानूस बन के जिसकी इबादत आवा करे वो समा क्या बुझेगी जिसे समा रोशन करे। जली को आग कहते हैं बुझी को राख कहते हैं जिस राख से बने बारूद उसे फौलाद कहते हैं। भूल गए प्रताप शिवाजी को याद दिलाने आया हूं मैं देशभक्त हूं देशभक्ति का गीत सुनाने आया हूं। महिपाल सिंह विजयनिया गांव रुद्रोल जिला चरखी दादरी हरियाणा। शहीद स्मृति मंच के अध्यक्ष विक्रम सिंह डाला को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इसको मंच को बनाने के लिए बहुत प्रयत्न किया और ऐसे नौजवान हैं प्रत्येक नौजवान से जुड़ करके और वो देश के प्रति लगाव प्रेम मातृभूमि से प्रेम और अच्छे लेखक हैं। वो इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं क्रिकेट के। वो हर स्कूल में जाते हैं संतरी से लेकर मंत्री तक मिलते हैं और प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति तक वो मिले हुए हैं। प्रणब मुखर्जी से वो मिले हुए हैं
अपने वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले हुए हैं। मैं सभी से उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि उन्हीं की तरह जागरूक एक नौजवान बने और शहीदों के प्रति वो बड़ा लगाव करते हैं। मैं सत सत नमन करता हूँ शहीदों को। शहीद ही देश की शान है। जो कौम अपने शहीदों को भूल जाती है उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है और उसका वजूद मिट जाता है। और जो कौम अपने शहीदों को याद करती है वो देश सदा उन्नति पर रहता है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि मैं ICS परीक्षा मैंने पास की है, लेकिन जब तक मेरा देश गुलाम रहा मेरे माथे पर कलंक है, पहले मैं इस कलंक को मिटाऊंगा। यही बात विक्रम डाला की है। भारत के अंदर जितनी बुराई हैं वो मिटा करके रहेगा और देश के प्रति जितना भी लगाव है वो जाता रहेगा। जय हिंद, जय भारत माता।